रामचरितमानस में गोस्वामी जी उल्लेख करते हैं कि राजा प्रताप भानु ने एक बार यज्ञ का प्रयोजन किया और उसमें हजारों ब्राह्मणों को खाने पर आमंत्रित किया। उनके यहाँ एक कपटी मुनि, जो उनका पहले का दुश्मन था और रसोइया बनकर आया था, और उनको रसोइया में उन्होंने मांस मिला दिया था। राजा प्रताप भानु इससे अनभिज्ञ थे, उनको पता नहीं था। जब वो खाना परोसने के लिए ब्राह्मणों के सामने उपस्थित हुए और जैसे ही खाना परोसा जाने लगा, आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये खाना मत खाओ, इससे आपकी धर्म की हानि होगी। ब्राह्मण वहीं पे रुक गए और फिर उन्होंने उठ खड़े हुए और राजा प्रताप भानु को श्राप दिया। राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि तुमने ब्राह्मणों का धर्म नाश करने का प्रयास किया, ऐसा खाना खिलाकर, जाओ तुम परिवार सहित राक्षस हो जाओ। आकाशवाणी फिर से हुई कि इसमें राजा की गलती नहीं है, ब्राह्मणों, आपने गलत ही श्राप दे दिया। राजा भागकर रसोइया की तरफ गए, देखे वहां वो रसोइया गायब है और रसोइया में कोई खाना नहीं है। माया समझ गए राजा, वापस आए और चिंता से गिर पड़े। मुनियों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि एक बार ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो उससे बचा नहीं जा सकता, चाहे आपकी गलती थी या नहीं थी। आप अगले 1 साल के अंदर परिवार सहित खत्म हो जाओगे और आप परिवार सहित जाके राक्षस होगे। वही राजा प्रताप भानु आगे चलकर राक्षस राज रावण के रूप में जन्म लिए। इस कथा में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से क्या कहते हैं? गोस्वामी जी ने मानस में कुछ ऐसे लिखा है। वो कह रहे हैं, भरद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता बाम, भरद्वाज सुनी जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम। करे हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, विधाता जब विपरीत होते हैं तो धूल भी पर्वत के समान भारी हो जाता है, पिता भी यम के समान दुश्मन हो जाते हैं और सामान्य सी रस्सी भी सांप के समान काटने को दौड़ती है। उसके बाद कहते हैं, काल पाई मुनि सोनु सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा, 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, रावण नाम वीर बरिडंडा। तब उसके बाद, हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा प्रताप भानु परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुए। उनके 10 सिर 20 भुजाएं थे और वो बहुत ही सूरवीर प्रतापी राजा था, प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, कह रहे हैं, भूप अनुज अरिमर्दन माना, भय उसो कुंभकर्ण बलधामा। कि जो अनुज था, छोटा भाई था, वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान विधाना। तीसरा भाई जो हुआ वो विभीषण हुआ और वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। ये जगत में सबको पता है, विख्यात है। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। ये सब अनेक जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले सब राक्षस, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे सब रावण के परिवार में जन्म लिए। उसके बाद कह रहे, उपजे यद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनु। मतलब रावण यद्यपि वो पुलसत्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तद्यपि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूपी हुए। और फिर जब रावण पूरे परिवार सहित राक्षस कुल में जन्म लिया, उसके बाद तीनों भाइयों ने बहुत ही कठिन तप किया। उन्होंने अपने तप से, तपस्या से, कठिन तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी को वर देने के लिए मजबूर किया और फिर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? मानस में गोस्वामी जी ऐसे उल्लेख करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं,
किन्ह विविध तब तिन्हु भाई परम उग्र नहीं बरनी सुजाई गयो निकट तब देखी विधाता मांगहु बर प्रसन्न में ताता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप लोगों के तप से मैं प्रसन्न हुआ, आप तीनों भाइयों ने जो कठिन तप किया उससे मैं प्रसन्न हुआ। आप वर मांगो, क्या चाहिए आप बताओ, क्या वरदान चाहिए आप बताओ। करी बिनती पद गही दस सीसा बोलो बचन सुनहु जगदीसा हम काहू के मरही न मुआरे बानर मजनुज जातु दुई बारे। रावण कह रहा है कि हमको ऐसा वर दीजिए कि हमको कोई मार न सके, बानर और मनुज दो छोड़ के हमको कोई मार न सके, ऐसा वर दीजिए। मतलब उस समय रावण जो था वो देवताओं मुनियों और ऋषियों के विरोध में रहता था, तो उसको ऐसा लगा कि जब ये लोग नहीं मार सकेंगे तो सामान्य बानर और मनुष्य क्या मुझे मारेगा, इसलिए उसने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया। उसके बाद ब्रह्मा जी आगे बढ़े और कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण को देखते ही ब्रह्मा जी के मन में ये संशय हुआ कि भाई ये तो अगर खाना खाने लगा तो बहुत जल्दी ही जगत में समस्या पैदा हो जाएगी और भोजन खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का मदद लिया और फिर जब कुंभकर्ण से वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा तो उनके जीभ पे सरस्वती जी का वास हो गया और कुंभकर्ण न चाहते हुए भी ऐसा वर मांगा ब्रह्मा जी से और कहा कि मुझे 6 महीने लगातार सोने और एक दिन जगने का वरदान दीजिए। और ब्रह्मा जी ने कहा योमस्तु। उसके बाद ब्रह्मा जी गए विभीषण के पास, बोले हे पुत्र वर मांगो। और आप सबको पता है कि विभीषण जी जो थे उनका भगवान में बहुत ही प्रेम था, अगाध प्रेम था। वर मांगने के समय भी विभीषण जी ने यही कहा कि हे प्रभु हमें ऐसा वर दीजिए कि हमेशा भगवान के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। कह रहे मानस में गोस्वामी जी, गए विभीषण पास पुनि कहूं पुत्र वर मांगू तेहि मांगयु भगवंत पद कमल अमल अनुराग। जब गए ब्रह्मा जी उन्होंने कहा है पुत्र वर मांगो, और विभीषण जी कह रहे हैं कि ऐसा वर दीजिए कि आपके कमल में हमेशा मेरा अनुराग प्रेम बना रहे। तिन्हि देव वर ब्रह्म सिधाए, उनको वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से निकल लिए। और फिर तीनों भाई में सबसे पहले रावण का विवाह हुआ, मंदोदरी रावण की रानी बनी। उसके बाद रावण ने विभीषण और कुंभकर्ण का भी विवाह कराया। उसके बाद उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। कहाँ पे करें साम्राज्य स्थापित, तो मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, गिरि त्रिकुट एक सिंधु मंझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी सोई में दानव बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच एक त्रिकुट पर्वत था जहां पे उन लोगों ने ब्रह्मा जी का पुराना किला था, सो मायावी राक्षसों ने सजाया और वहां पे अपना महल बनाया। और फिर वहां पे ब्राह्मणों का राज हो गया। फिर लिखते हैं गोस्वामी जी मानस में, फिर सब नगर देखा, फिर सब नगर दशानंद देखा गयो सोच सुख भयो विषय का सुंदर सहज अगम अनुमानी किन्हीं तहां रावण रजानी। उसने देखा और सब में सबका घर बार बांट दिया और बोला यही अब हमारी राजधानी होगी। और वहां से फिर उसने अपना दुराचार शुरू किया और राक्षसों के लिए ये वरदान दिया, उनको आदेश दिया कि जाओ अब मुनियों के पीछे पड़ो, उनको परेशान करो और उनको जग में उनके खाने में ऐसा विघ्न डालो कि वो हमारे पास आ जाएं और फिर उनको मैं जीत लूं और हमसे बड़ा कोई रहे नहीं। सो रावण कहता है, तिन्हि जिति रन आने सु बांधी उठी सुत पित अनुशासन कांधी यही विधि सबही अज्ञा दिन ही आपने चलो गर्दा कर लेनी। ने युद्ध में जाकर बांध लाना, बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा का शिरोधार्य किया। सबको आज्ञा देकर रावण भी गदा लेकर चला। रावण जैसे गदा लेकर चला, सब मुनि देवता पहाड़ों के गुफाओं में जाकर छिपने लगे। धरती गर्जन करने लगी, कांपने लगी, आकाश गर्जन करने लगे और तीनों लोक में हाहाकार मच गया।
रावण झगड़े करने लगा, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठी सबही के पंथ ही लागा। किसी को नहीं छोड़ा था, सबको जीतना चाहता था, सबसे झगड़े करने के पीछे पड़ा था। तब कहते हैं मानस में गोस्वामी जी, देव जक्ष गंधर्व कर निर किन्नर नाग कुमारी, जाति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरी नारी। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर नागो कन्याओं बहुत सी आदमी सुंदरियों से विवाह किया, अपनी भुजाओं के बल से जीत लिया उसने। तब रावण का प्रताप बढ़ने लगा और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर द्वारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधन सन करवाही सेवा। पराये धन पराये स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से सेवा करवाते थे, मतलब दुराचार की अत्यंत प्रकाष्ठा हो गई थी। जिनके यह आचरज भवानी, ते जानहि निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा कुलानि। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भरी नहीं मोही, जस मोही भरी एक पर द्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भय बीता। पर्वतों नदियां समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही लगता है, जो सारे पृथ्वी को धर्मों के विपरीत देख रहा हो, पर रावण से भयभीत वह कुछ बोल नहीं सकता। इस प्रकार से रावण का दुराचार बढ़ने लगा। उसने पुष्पक विमान भी छीन लिया था, देवताओं को हराने लगा, सारे मुनि ऋषि को ललकारने लगा और फिर प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। क्योंकि रावण ने क्या वर मांग रखा था कि मुझे मनुष्य और वानर ही मार सकते हैं, और इसीलिए प्रभु श्री राम ने एक सामान्य मनुष्य के रूप में अवतार लिया। आगे की कथा हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।